फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। सो आज हम देखेंगे सर्कुलर रेसेस, दैट इज़ अ कंसेप्ट ट्रिक्स फॉर द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। सो बेसिकली ये का सर्कुलर रेसेस जो है हर एक टाइप के एग्जाम्स में आता है, लाइक कैट, जेड, स्नैप, IFT, UPSC और भी सारे टाइप के एग्जामिनेशन में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भी आप लोगों ने मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस बेल आइकन को क्लिक करिएगा और इस टाइप के और भी वीडियो जो काफ़ी कंसेप्ट एंड ट्रिक्स में हम लोग काम कर रहे हैं उस वीडियोज़ को आप डायरेक्टली आप देख सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड द कंसेप्ट। सो बेसिकली इसमें ये है कि लाइक देयर आर 3 फंडामेंटल कंसेप्ट विच वी यूज़ हियर। लाइक फर्स्ट वन इज़ द यूज़ ऑफ रेशोज़। आई होप आप लोग को रेशोज़ निकालना आता होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो एंड सेकेंड है इसमें LCM एंड देन थर्ड है इसमें रिलेटिव स्पीड्स। तो फ्रेंड्स, हमने रिलेटिव स्पीड्स और एवरेज स्पीड्स और LCM के बारे में हमने इसके पहले वाले टॉपिक्स में समझ लिए हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड LCM, रिलेटिव स्पीड्स। सो नाउ हम लोग देखेंगे इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनते हैं, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, हम देखेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम्स इसमें क्वेश्चंस में बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है हमारा इसमें होता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो बनता है इसमें फ्रेंड्स वो था फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आ ही जाते हैं कैट, जेड और सारे एग्जाम्स में। अब देखते हैं कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले होता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अ मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक पहला स्टेप होता है दैट इज़ टू फाइंड टाइम टेकन बाय ऑल द रनर्स टू कंप्लीट 1 राउंड। सबसे पहले हम लोग टाइम निकालेंगे कि कितना टाइम लग रहा है किसी भी रनर को 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि कैलकुलेट द LCM ऑफ दोज टाइम्स, दैट इज़ वी विल कैलकुलेट द LCM ऑफ दोज बोथ द टाइम्स एंड देन द LCM विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए। लाइक फर्स्ट स्टेप जो था इसमें फ्रेंड्स कि फाइंडिंग द टाइम टेकन बाय ऑल द रनर्स टू कंप्लीट 1 राउंड। फिर सेकेंड स्टेप है इसमें टू कैलकुलेट द LCM ऑफ दोज टाइम्स। ये हमें कैलकुलेट करना होगा। जो LCM होगा ये हमारा आंसर होगा टू द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब इसमें इसके फिर जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है ये इसका हो गया। और फिर सेकंड टाइप के जो प्रॉब्लम बनते हैं उसको हम यहाँ पे समझते हैं कि सेकंड टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं वो कैसे हम निकालते हैं। दैट इज़ दी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट है फाइंड दी रेशो ऑफ देयर स्पीड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज़ A/B के फॉर्म में हम लोग इनके रेशो निकालेंगे, देयर स्पीड का रेशो ऑफ द स्पीड। सेकेंड है इसमें इफ़ बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन A एंड B। एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड्स, इसका A - B का मॉड। तो इस टाइप से हम लोग चलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। ये बेसिक जो कंसेप्ट है ये हम लोग यूज़ करेंगे। द एब्सोल्यूट डिफरेंस विल बी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर ट्रैक। तो ये जो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकलेगा दैट वुड बी दी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स होगा ऑन द सर्कुलर ट्रैक। अब ऑल्सो द फॉलोइंग थिंग्स विल बी ऑब्जर्व दैट ऑल द मीटिंग पॉइंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द ट्रैक एंड द स्टार्टिंग पॉइंट विल ऑलवेज बी वन ऑफ द मीटिंग पॉइंट्स एंड इट इज़ ऑल्सो द लास्ट मीटिंग पॉइंट। तो इसमें एक और कंसेप्ट है कि यदि द डिफरेंस जो होगा ये यदि नंबर जो होगा ये ऑड आता है फ्रेंड्स, तो दे विल नेवर बी मीटिंग एट द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, दैट इज़ दे वॉन्ट मीट एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। तो ये एक कंसेप्ट है इसमें जिसको आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स। यू हैव टू रिमेंबर इट, दे वॉन्ट मीट एट द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स इफ द A - B वुड बी द ऑड नंबर। तो ये हमारा कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं फ्रेंड्स।
तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है राकेश एंड ब्रिजेश स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, दैट इज़ लेंथ है 420 मीटर्स का। हम लोग का क्वेश्चन है कि राकेश एंड ब्रिजेश स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 420 मीटर्स। लेट्स सपोज मैं राकेश को आर से डिनोट कर रहा हूँ और ब्रिजेश है एक और। सो दे आर द टू पीपल हु आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 420 मीटर्स, दैट इज लेंथ है इनके बीच की 420 मीटर्स की है, सर्कुलर ट्रैक है। और इसमें बोल रहा है कि फ्रॉम दिस सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड की स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग दैट हाउ मच टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट they will meet again at the starting point। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि सबसे पहले जो हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज़ वी हैव टू टाइम टेकन बाय द राकेश टू कंप्लीट वन राउंड। क्या निकलेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग टाइम निकालेंगे राकेश का, दैट इज़ टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 420 अपॉन 3 दैट वुड बी 140 सेकेंड्स। और अगेन जो टाइम टेकन बाय ब्रिजेश होगा वो आ जाएगा हमारा 60 सेकेंड्स। अभी इसमें हमें क्या करना है कि अभी हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम लेना है, दैट इज़ वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ बोथ दिस नंबर, दैट इज़ एलसीएम ऑफ 140 एंड 60। सो ये इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स तो एलसीएम हमारा इजीली इसका आ जाता है 420 सेकेंड्स। सो दे विल मीट, हेंस दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 420 सेकेंड्स फ्रॉम द स्टार्ट। सो दिस इज़ द आंसर। सो ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जस्ट ये 5 सेकेंड्स के अंदर ये क्वेश्चन बन गया है। अब जो उसका सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज़ आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एनीवेयर ऑन द ट्रैक, मतलब आफ्टर हाउ मच टाइम will they meet again anywhere on circular track, on track लिख लेते हैं डायरेक्टली। तो ये अब क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, जो हमारा जो पहले का जो क्वेश्चन मतलब जो हमने कंसेप्ट समझा था इसमें हम लोग रेशो निकालेंगे डायरेक्टली ऑफ द स्पीड। सो द स्पीड है रेशो ऑफ द स्पीड is 7:3 between Brijesh and Rajesh. So as they are moving in the same direction, तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द बोथ द नंबर दैट इज 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। और also note that when they meet at the starting point they take 420 seconds. So in this time they cover 7 and 4 rounds respectively, that is मतलब ये 420 seconds में ये सेकेंड बार मिलेंगे। तो ये 420 सेकेंड्स में ये कितना ट्रैवल राउंड कर लेंगे फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्टली डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से निकाल लेंगे। तो ये आ जाता है 7 और 4 राउंड्स रिस्पेक्टिवली। तो ये 7 राउंड्स एंड 4 राउंड्स कवर कर लेंगे इन 420 सेकेंड्स में। सो अभी हमें क्या करना है, सो इन दिस टाइम दे कवर, ये हो गया हमारे पास। सो बट द ब्रिजेस कवर्स 1 राउंड इन 60 सेकेंड्स एंड सो इन 210 सेकेंड्स ही विल कवर 4, दैट इज़ ये हम लोग कैसे निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग ये देख रहे हैं बेसिकली कि 420 डिवाइडेड बाई 60 जो होगा तो ये डायरेक्टली ये आ जाता है 7 राउंड्स। इस टाइप से हम लोग सेकेंड वाले का भी निकालेंगे, ये हो जाता है राकेश का। सो अभी हमें क्या करना है कि
So that means, coming back to the question, we observed that when they meet again at the starting point, Brajesh completes 4 more rounds, which is numerically equal to their relative speeds that than Rakesh does, and also they will meet for the first time when Brajesh would have taken a lead of 1 more round over the Rakesh. That means when they meet at the starting point, it would be their 4th meeting, and it took 420 seconds as calculated above. Therefore, time taken to meet for the first time is equal to 420 upon 4, that would be equal to 105 seconds. तो बेसिकली जो हमारा जो रिलेटिव स्पीड का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आया था उसको हमने डायरेक्टली माइनस करके जो 4 आया था बेसिक, तो इसमें से हमारा 105 सेकेंड्स आ गया. तो अब क्या हो रहा है कि वी कैन ऑल्सो फाइंड द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ देयर फर्स्ट मीटिंग ऑन द ट्रैक बाय फाइंडिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द राकेश इन 105 सेकेंड्स विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड्स. तो 105 सेकेंड्स में राकेश की जो स्पीड थी हमारा, हमने डिस्टेंस निकालते हैं और राकेश इन 105 सेकेंड्स में, तो ये हो जाएगा 105 इंटू 3, दैट वुड बी इक्वल टू 315 मीटर्स अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये हमारा आंसर आ गया है फ्रेंड, जब when they will meet at the starting point in direction of their motion. सो इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेंगे. अब आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और भी मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में आपको समझा रहा हूँ. अब ये नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें है कि व्हेन द 2 रनर्स स्टार्ट रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो ये सेकेंड टाइप का वीडियो मैं बना रहा हूँ जो इसी में ही है. 2 रनर्स स्टार्ट रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से बनता है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि ये कैसे बनता है. ये आ रहा क्वेश्चन. सो इसमें क्या होगा कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स वो एक बार समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं. तो क्वेश्चन है एक बार फिर से, राकेश एंड ब्रिजेश स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड 3 मीटर एंड फोर्स 7 मीटर पर सेकेंड. मतलब कि जो राकेश की जो स्पीड है फ्रेंड्स वो है इस बार 3 मीटर पर सेकेंड फिर से अगेन, और स्पीड है अपनी ब्रिजेश की, दैट इज स्पीड ऑफ ब्रिजेश इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड. इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ राकेश ये हो गई इतनी, और इनकी जो लेंथ है ये है 420 मीटर फ्रेंड्स. तो अभी क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो बेसिकली अब ये क्या है कि जो ट्रैक है, तो ट्रैक में एक जो है राकेश जो है इस साइड से ट्रैवल कर रहा है, और जो ब्रिजेश है वो इस साइड से ट्रैवल कर रहा है. इनकी स्पीड हमें दी हुई है फ्रेंड्स. तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ये जब करते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका रूल है तो वो हम समझते हैं. बेसिकली क्या है कि जो टाइम टेकन टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द रिमेन द सेम, दैट इज़ 420 सेकेंड्स. तो 420 सेकेंड्स में दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, में दे विल मीट. और इसके बाद क्या है कि एज देयर स्पीड क्या है 7 and 3 सेकेंड्स 7 and 3 मीटर पर सेकेंड्स है. तो इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होगा फ्रेंड्स, बेसिकली क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये एडअप हो जाएगा, 7 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10. तो द टाइम टेकन टू मीट फॉर द 10th टाइम इज इक्वल टू 420 सेकेंड्स है फ्रेंड्स यहाँ पर. सो देयर फॉर द टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट मीटिंग वुड बी इक्वल टू 420 upon 10, दैट इज़ इक्वल टू 42 सेकेंड्स. तो ये 42 सेकेंड्स में ये फर्स्ट टाइम मीट करेंगे फ्रेंड्स. तो अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि 420 सेकेंड्स में ये मीट करेंगे अगेन. तो अभी क्या होगा फ्रेंड्स कि 42 सेकेंड्स में दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जो मिला है हमें. सो एंड द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मीटिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी 3 × 42 इज इक्वल टू 126 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ राकेश. ये राकेश की डायरेक्शन में हो जाएगा. और इसके बाद फिर क्या होगा फ्रेंड्स कि ऑल्सो सिमिलरली द टाइम टेकन टू मीट फॉर द 6th टाइम
जो क्वेश्चन इसमें फिर बन रहा था हमारे पास कि थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्टिंग दे विल मीट फॉर द 6th टाइम एनीवेयर इन द ट्रैक, मतलब कि 6th टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम, मतलब कि इसका टाइम निकालना है हमें कि कितने टाइम के बाद में कितने टाइम के बाद में ये लोग 6th मीट करेंगे, 6 टाइम मीटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, डायरेक्टली इसका जो हमारे पास आया है 42 सेकेंड्स, यहाँ पर जो 42 सेकेंड्स आया है तो 42 × 6 करेंगे तो ये आ रहा है 252 सेकेंड्स। मीन्स 252 सेकेंड्स के बाद में दे विल मीट इन द 6th टाइम। तो ये हमारा एक आंसर हो रहा है। एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द राकेश व्हेन दे मीट फॉर द 6th टाइम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 252 × 3 = 756 मीटर। ये कैसे आ रहा है, ये डिस्टेंस है हमारा जो है राकेश का है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड इसकी थी 3 और टाइम था 252 सेकेंड्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आ रही है इसकी राकेश की जो इतना ट्रैवल कर पाएगा। तो ये है हमारा इस टाइप का क्वेश्चंस जो इजीली हमने सॉल्व करके देख लिया कि कैसे होता है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और मैं आपको और भी अलग अलग टाइप के वीडियोस बनाऊंगा इसके बेस के क्वेश्चंस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। सो प्लीज़ इस वीडियो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग इससे जिनको समझ में आ सके। थैंक यू। देखेंगे फ्रेंड्स कि जब मोर देन 2 रनर्स आर रनिंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक, मतलब कि जो 3 रनर्स हैं इस ट्रैक में चल रहे हैं, मतलब A, B एंड C, जब ये थ्री टाइप के जो मूव कर रहे होंगे फ्रेंड्स, तो इसको कैसे निकालते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। तो बेसिकली इसका जो लेंथ है इस क्वेश्चन में वो है 120 मीटर। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ फ्रेंड्स और मैं इसको दिखा भी देता हूँ कि कैसे है इसका। लाइक प्रॉब्लम क्वेश्चन है लाइक A-B-C स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 120 मीटर फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द स्पीड है इन सबकी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड। तो इनकी स्पीड दी हुई है एंड लेंथ दी हुई है। A and C are running in the anti-clockwise direction, that is A and C are running in the anti-clockwise direction and B is running in a clockwise direction पे। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, मतलब A and C are running in the anti-clockwise direction and B जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाता है फ्रेंड्स कैट चैट वगैरह में। तो इसको देखते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन इसमें आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑल 3 विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स कि फॉर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड बाय A वुड बी इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड होता है फ्रेंड्स। तो डिस्टेंस है हमारे पास 120 मीटर, तो टाइम टेकन बाई A जो होगा फ्रेंड्स हो जाएगा 120/2 डेट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सिमिलरली हम लोग सारे टाइम टेकन बाई B इज इक्वल टू हो जाएगा 120/3 डेट इज़ 40 सेकेंड। टाइम टेकन बाई C कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 120/6 डेट इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। अब फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इन सब की LCM निकालेंगे, LCM ऑफ 60, 40 एंड 20। तो इनका जो LCM होगा फ्रेंड डायरेक्टली 120 सेकेंड्स में लिख रहा हूँ, बिकॉज आई होप कि आप लोग को LCM वगैरह निकालना आ गया होगा अब तक का। तो 120 सेकेंड डायरेक्टली इसका हमने LCM निकाला है फॉर द फर्स्ट मीटिंग। जब फर्स्ट मीटिंग होगी फ्रेंड्स इनकी तो क्या होगा सिचुएशन हम देखते हैं। टाइम टेकन टू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय A एंड B, टाइम टेकन बाय A एंड B फॉर द फर्स्ट मीटिंग क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रैक दैट इज डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 120 है, और रिलेटिव स्पीड ऑफ A एंड B रिलेटिव स्पीड ऑफ A एंड B तो 120 और A एंड B फ्रेंड जो है वो आपका डायरेक्टली ये दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, तो ये 2 + 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली 24 हो गया। और टाइम टेकन बाय A एंड C जो होगा फ्रेंड्स 120 और रिलेटिव स्पीड A एंड C फ्रेंड्स क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये माइनस होगा, डेट इज़ ये हो जाएगा 6 - 2 120/4 इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। तो 24 सेकेंड्स और ये 30 सेकेंड्स ये आ चुका है फ्रेंड्स हमारे पास। तो अभी हम लोग क्या करेंगे
कि 24 और 30 का LCM लेंगे, LCM ऑफ 24 एंड 30 लेंगे फ्रेंड्स, तो ये डायरेक्टली 120 सेकेंड्स आ जाता है फ्रेंड्स। तो 120 सेकेंड्स इज़ द आंसर, दैट इज़ व्हेन दे मीट एट आफ्टर द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।